आपको बताऊंगा कि ऐसी चीज़ जिसकी वजह से भाई बहुत लोग मतलब आई विल से कि जो को मान के चलो को बंदा 1 लाख की कैपिटल से आया ई कॉमर्स करने, ठीक है, उसमें जो उसका भाई 50-60 हज़ार तो यहाँ ही चला जाता है हमेशा लॉस में, और उसको समझ नहीं आता भाई रीज़न क्या है। मतलब मैंने अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें सही की, फिर भी मेरा सारा पैसा क्यों लूज हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, कि भाई उसका मैं डिटेल में बताता हूँ। क्योंकि देखो मे बी यार आपको होगा कि आपको कोई स्ट्रेटजी चाहिए, ये चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट सर्च का मेथड चाहिए, बट कई चीज़ें आपका माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इसको मैं इस वे से करूँगा, अगर उसको मैं ज़्यादा मैं करूँगा तो मे बी मेरा लॉस हो सकता है। तो मैं बताता हूँ भाई कैसे। देखो भाई सिंपल सी बात है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि तुम आए कैपिटल लेके आए, मोटा मोटा तुम्हारे पास है भाई मान के लो 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख छोड़ो, मान के लो तुम्हारे पास 1 लाख है, ठीक है, तुम 1 लाख की कैपिटल लेके मार्केट में आए और तुमको भाई एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे तुम्हें कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, तुमने विनिंग प्रोडक्ट मिला, तुमने विनिंग प्रोडक्ट का किया गया भाई, तुमको लगा भाई सेल ही सेल है, अभी तुम मान के लो दिन की 50,000 की सेल आ गई, 1 लाख की, दिन की 2 लाख की, 3 लाख की सेल, तुमने उसको स्केलिंग करना शुरू कर दिया। तुम्हें मैं सीधी सी बात बताता हूँ भाई, प्रैक्टिकली होता गया है हम सभी के साथ, हमको कोई विनिंग प्रोडक्ट मिला, उसके बाद हमारा दादा काम क्या होता है। देखो अगर तुम्हारे अकाउंट में पड़ा है 10-15 लाख, फिर तो भाई बात अलग है ना, फिर तो तुम उसको स्केलिंग कर भी लोगे, अगर तुम्हें लॉस भी हो जाएगा देन यू कैन मैनेज, बट तुम्हारे अकाउंट में है 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, तुमने उसको कर दिया स्केल, तुमने ना तो उसका RTO परसेंटेज चेक किया, ना तो तुमने उसका कुछ, थोड़ा मेरा राइटिंग गंदी है तो जस्ट इग्नोर करना, तो मान के लो ना तो तुमने उसका RTO परसेंटेज चेक किया, ना तो तुमने उसका कोई चीज़ चेक की, तुमने भाई उसको स्केलिंग करनी शुरू कर दी बिना बात पे सीधे। उससे होता क्या है, मान के चलो भाई उस प्रोडक्ट का RTO आ गया 70-80%, ठीक है, हो सकता है मे बी 70-80% आ सकता है ना, क्योंकि आपने ऐसा तो किया नहीं कि पहले 100 से 200 ऑर्डर में शिप करके देख लेता हूँ, अगर मेरा RTO कंट्रोल में हुआ देन इसके बाद मैं स्केलिंग करूंगा। बट आपको था कि मे बी यार ये प्रोडक्ट सैचुरेटेड ना हो जाए, फटाफट इसको मैं स्केलिंग कर लेता हूँ, स्केलिंग करके पैसा बन जाएगा, अदरवाइज नहीं किया तो भाई बात थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। बात है भाई, अगर आप किसी प्रोडक्ट को स्केल कर रहे हो ना, सबसे पहले भाई उसका RTO परसेंटेज वगैरह चेक करो। इफ़ यू फील है कि हाँ यार मेरा RTO परसेंटेज सही है, देन उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे करके बजट बढ़ाओ। 10,000 का बजट हो गया दिन का, फिर 15,000 का बजट हो गया, या 2,000 का, 4,000 का, 6,000 का, क्योंकि एज ए बिगिनर तुम्हारे पास कैपिटल होगी लिमिटेड, ठीक है, और वो कैपिटल तुम्हारी जा सकती है ना, मे बी बाई चांस नहीं भी जाएगी भाई, चांसेस है ना, क्योंकि देखो तुम तो अपनी तरफ से चीज़ें सही वे से कर रहे हो, बट तुमको क्या पता प्रोडक्ट RTO में ज़्यादा आ जाए, तुम्हारा कॉम्पिटिटर सस्ती प्राइसिंग में बेच रहा है और उससे हो क्या रहा है कि मे बी कस्टमर उसको जल्दी नहीं लेना चाहता, मतलब उसको रिफंड कर रहा है, मतलब बार बार नहीं ले रहा है, और आपका RTO परसेंटेज बढ़ गया, और लेट से आप जैसे कोई ऐसी कंपनी नहीं यूज़ कर रहे हो, रोपोस वगैरह, आप इन्वेंट्री मॉडल या प्राइवेट सप्लायर के साथ काम कर रहे हो, तो आपका मार्जिन बचेगा नहीं, तो आप लॉस में जाओगे। फिर बंदा कहता भाई मैं लॉस में आ गया, तो पहले ही स्केलिंग करने से पहले मोटा मोटा कम से कम 200-250 ऑर्डर, 100-150 ऑर्डर चेक कर लो कि मेरा RTO परसेंटेज सही है। वंस यू फील है कि यार हाँ भाई मेरा RTO परसेंटेज तो सही है, देन उसके बाद स्केलिंग करो। अगर तुम्हें लगा नहीं यार मेरा RTO परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशनिंग एडजस्ट करो। बट होता क्या है, मेरी ना बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, आप उससे मतलब अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी आप कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट ट्रेनिंग ज्वाइन की लास्ट मंथ, वो भाई लॉस में था, 50,000-80,000 का लॉस था। मैंने कहा चलो लॉस का रीज़न पूछा, कहता भाई मेरे को ना स्केलिंग करनी थी फटाफट। मैंने कहा भाई अगर स्केलिंग करनी तो वेट कर लो यार, थोड़ा 2 मंथ कम कमा लोगे, पर पता तो लग जाएगा ना कि कैसे चीज़ें काम करती, उसके बेसिस पे देन यू कैन टेक ए डिसीजन, हाँ भाई मेरे को ऐसे ऐसे करके चीज़ें करनी। बट तुमको नहीं है कि मेरे को स्केलिंग करनी है, स्केलिंग के लालच में हमारा पैसा जाता है। अगर तुमने ये चीज़ को कंट्रोल कर लिया कि हाँ भाई ऑर्डर आ रहे हैं, हम ठंडे वे से शांति से बैठे हुए हैं, हमको कोई लालच नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देन ठीक है भाई, फिर धीरे धीरे करोगे आगे, अपने आप ही टाइम आएगा व्हेन योर सेल्स विल बी ग्रो, आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ अभी मेरे को कहाँ कितनी स्केलिंग करनी है, अभी इसका 1 लाख हो गया दिन का, अभी इसका मैं 2 लाख कर सकता हूँ, ठीक है, अभी इसका मैं 50,000 कर सकता हूँ दिन का। तो अपने वे से आप उस वे से कर सकते हो। बट अगर आपने सोचा नहीं भाई मैं तो बस ना लगा हूँ टाइम पास करने, तो भाई वो फिर चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आपको सारा डाटा होना चाहिए ना आपके पास। देखो आपके पास कोरियर की रिपोर्ट है, ठीक है, आपने कोरियर की रिपोर्ट चेक की कि आपका RTO परसेंटेज सही है या नहीं, उसके बाद आप स्केलिंग करो। तो मैं मानता हूँ कि आपने हफ्ता वेट कर लिया, 10 दिन वेट कर लिया, बट आप पहले दिन करोगे तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कि अगर आपके सक्सेस के चांसेस है ना कि उस प्रोडक्ट के चलने के, तो आपके लॉस के चांसेस है, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट से लूज भी कर सकते हो पैसा, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा भाई जिस दिन RTO बढ़ेगा वो सारा आपका इन्वेंट्री वापस हो जाएगा। मेरे साथ ही भाई ऐसे 1-2 बार ही हुआ। तो उसके बाद भाई मैं अभी आराम से स्केलिंग करता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है ठीक है भाई, हर किसी को मिल जाता है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं कि नहीं मिलता, बट अगर आप उसको स्केलिंग आराम से करोगे तो तुम्हें डर ही लगेगा। बट जहाँ पे तुमने ऐसे पंगे ले लिए भाई नहीं हम तो बस करेंगे भाई इस वजह से, तो फिर वो बात गलत होगी ना। तो इसलिए इस वजह से खेलोगे देन तुमको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या चीज़ें करता हूँ। दूसरे नंबर पे बात करता हूँ भाई, अगर मान के चलो किसी प्रोडक्ट का आपको RTO मान के चलो थोड़ा बहुत ज़्यादा आने लग भी गया, ठीक है,
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेस कर लेता हूँ। से भाई मान के लो तुम्हें किसी प्रोडक्ट का RTO ज़्यादा आने लग गया। देखो ऑब्वियसली बात है भाई, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं ना। हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का तुम्हें RTO ज़्यादा आने लग गया, 70% हो गया या ज़्यादा हो गया। सिंपल सी बात है, अगर RTO ज़्यादा आ रहा है ना, सबसे पहले तो भाई उसको RTO को रिड्यूस करने के ट्राई करो चीज़ें, इफ़ यू कैन रिड्यूस इट। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा RTO रिड्यूस भी कर लिया है, मेरा फिर भी मार्जिन नहीं बच रहा है, तो भाई उस प्रोडक्ट को बंद कर दो, है ना। हमको भैया उसके साथ प्यार क्यों करना है कि भाई अगर वो प्रोडक्ट चल पड़ा, मान के चलो उसमें सेल आने लग गई, अगर उस प्रोडक्ट का RTO ज़्यादा है तो भाई ठीक है यार, गेम का पार्ट है, चेंज कर दो प्रोडक्ट को। इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग में क्यों जाना। अभी मैं इसको RTO रिड्यूस करूँगा भाई, एक लेवल तक तुम सब कुछ कर रहे हो। एंड क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें लगा कि मेरा RTO परसेंटेज किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा आ रहा है, तो सिंपल सी बात है उस प्रोडक्ट को क्लोज कर दो, ठीक है, और नए प्रोडक्ट को ट्राई कर लो। बट तुम्हें नहीं है भाई मैं उसका RTO रिड्यूस करूँगा, भाई कितना कर लोगे, एक लेवल के बाद उसका RTO रिड्यूस नहीं होगा। लेट्स से आपने उसका 70 से उसका 50% RTO लेके आ गए, उसके बाद भाई इंप्रूव नहीं होगा। उसके बाद देन यू नीड टू चेंज द प्रोडक्ट, या तुम्हें देखना पड़ेगा मेरा मार्जिन बच रहा है। अगर तुम्हारा मार्जिन बच रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं बच रहा तो भाई चेंज कर दो। दूसरे नंबर पे भाई एक तो ये चीज़ होगी, दूसरे नंबर पे आपने नया प्रोडक्ट ट्राई किया। भाई देखो हर किसी को ऐसे होता है कि लेट से मैंने को प्रोडक्ट किया, मेरा RTO ज़्यादा आने लग गया, तो मैं उसको मोस्टली बंद करके नए प्रोडक्ट को ट्राई कर लो। और एक चीज़ और देखो कि भाई ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लो कि पहले अगर मेरे को कोई विनिंग प्रोडक्ट मिलता है ना, मेरे पास कम कैपिटल, तो मैं उसका 100 से लेकर 250 पीस तक टेस्ट करूँगा, जहाँ पे देखूँगा मेरा मार्जिन बच रहा है, मेरा RTO परसेंटेज कितना है, मेरा मार्जिन कितना है, मेरी सेल्स का कोई इशू तो नहीं है। वंस यू फील है कि ये तीनों चीज़ें सही हैं, देन स्केलिंग कर लो भाई, क्या इशू है। बट जहाँ पे हमको लगा नहीं हम तो भाई ये फटाफट करेंगे, ऐसे 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 हो जाएगा, भाई ऐसे नहीं है। अगर कैपिटल होगी ना फिर तो ऐसे कर लोगे, अगर नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। सिंपल सी बात है, अपना दिमाग मारने की फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो कई बार चीज़ें अगर आप यहाँ से छोड़ भी दोगे ना तो कोई इशू नहीं होगा। तो इस वजह से खेलोगे तो मज़ा भी आएगा आपका काम करने का, क्योंकि आपको पता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट कितना है, कि हाउ मच आई एम एबल टू लूज इट, कि मतलब लेट्स से इफ़ इनके समथिंग विल गो रॉन्ग, तो मैं इसमें से इतना पैसा लूज़ कर जाऊँगा तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद भाई मेरे पास मान लो 20,000 मेरा इस प्रोडक्ट में चला भी गया, वर्स्ट के सिनारियो में कि अच्छी सेल भी आ गई, RTO ज़्यादा हो गया, देन उसके बाद पता है कि मेरे पास 80K पड़ा हुआ है, जिसको मैं नए प्रोडक्ट में ट्राई करूँगा कि मेरे को मार्केटिंग का आइडिया लग गया, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, देन इसके बाद फिर मैं चेंज करके कर लूँगा। बट तुमको लगा नहीं मैं इसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे को कई लोग पूछते भाई NDR इंप्रूवमेंट कैसे करना है, RTO कैसे करना है। आप सभी को पता है, आप कॉलिंग करते हो, कन्फर्मेशन करते हो, ईमेल करते हो, उसके अलावा तो ब्रो आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें ना। उसके अलावा देखो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आईवर कॉलिंग करवाता हूँ। आईवर कॉलिंग के बाद जो लोग मैनुअली होते हैं उनको कॉल करना पड़ता है। फिर NDR होता है, NDR में आप ऑब्वियसली बात है कस्टमर को कॉल करोगे कि आपका पार्सल नहीं डिलीवर हो रहा है तो क्या इशू है, आप उसमें अपना रिक्वेस्ट डालोगे तो वो कोरियर वालों को पहुंच जाता है, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद मोस्टली आई कैन नॉट डू एनीथिंग, तो दिस आर द 2 थिंग्स आई मोस्टली डू। उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं मेरे पास करने का। तो इन दोनों को करने के बाद हमेशा एक चीज़ माइंड रखो कि भाई मेरे को अगर RTO ज़्यादा आ रहा है देन आई नीड टू रिड्यूस इट। मेरे को पता है भाई आपको बार बार वही बात रिपीट, बट पॉइंट है कि भाई उसमें बहुत लोगों का लॉस होता है ना। हमको वो लालच हो जाता है कि स्केलिंग करनी है। स्केलिंग भाई लालच नहीं करना, स्केलिंग को आराम से धीरे धीरे भी यू कैन डू इट। इफ़ यू फील लाइक कि हाँ यार ये प्रोडक्ट सही है, मेरा सब कुछ सही है, ROS बढ़िया आ रहा है, सेल्स बढ़िया है, तो ओवरऑल बढ़िया हो, तो उसको कर लो यार, कमा लोगे, अच्छी बात है। 1-2 मंथ लगेंगे, 1 लाख का 5 लाख मिनटों मिनट ही हो जाता है भाई जब कोई चीज़ अच्छी चलती है। तो ऐसे खेलो। इफ़ इन केस आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप ट्रेनिंग व्हाट्सएप पे आपको मेरे को मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मोस्टली मैं सारी चीज़ें बेसिक से बताता हूँ कि आप कैसे चीज़ें कर सकते हो कि आपको सारा आइडिया लगे। तो ये चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो देखो भाई एट द एंड है तो मार्केटिंग की आपकी। अगर आप मार्केटिंग में अच्छा करोगे बाकी चीज़ें तो आप सीख ही जाओगे समय के साथ साथ, चाहे RT हो, चाहे ऑपरेशन हैंडल करने हो, चाहे पेमेंट्स करनी हो, चाहे GST का हो, एवरीथिंग यू विल बी मतलब आइडिया लग जाएगा कि कैसे होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या हो गया, प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट रिसर्च, डिस्क्रिप्शन, ये 2-3 चीज़ें अच्छी कर लो, बाकी चीज़ें जो तुम्हारी किस्मत होगी भाई कर ही लोगे। तो यही मेरा सिनारियो है, नथिंग आई विल से स्पेशल है। तो बस यही था। इफ़ इनकेस कुछ होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, एंड ट्रेनिंग का भी आपको ज्वाइन करनी है तो वहाँ पे कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।